क्या आपको पता है दोस्तों कि अगर आप नॉनवेज के शौकीन हो और नॉनवेज सेवन करना पसंद करते हो, जैसे कि एग, मीट, चिकन, फिश और ज़्यादा से ज़्यादा रेड मीट, तो ये बहुत दुख की खबर है। और ये मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है बताने में, क्योंकि मैं खुद ही नॉन वेजिटेरियन हूँ। लेकिन मुझे भी छोड़ना पड़ेगा नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली इस तरह से नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन करते रहे तो जल्द ही आप कोलोन कैंसर के शिकार बन सकते हो। जी दोस्तों, कोलोन कैंसर अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड के हिसाब से आप बोल सकते हो चल रहा है। इट्स लाइक अदर मलेरिया और वायरस और वायरल फीवर टाइप का। इससे पहले हम लोग कभी जानते भी नहीं थे कि कोलोन कैंसर होता क्या है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोलोन का लेयर कितना फैला हुआ है अपने बॉडी में और कहाँ पे सिचुएटेड है, अनटिल बहुत सारे ऐसे केसेस आए। और अभी इंडिया में भी ऐसे काफी सारे केसेस पाए जा रहे हैं जहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा कोलोन कैंसर के शिकार बन रहे हैं। और उनके एनाटॉमी और डायग्नोस से ये पता चल रहा है कि वो नॉनवेज का बहुत ज्यादा सेवन करते थे, पानी कम पीते थे, वेजिटेरियन फूड कम खाते थे। तो ये सारे अदर फैक्टर्स थे। बाकी तो अदर फैक्टर्स थे कि वो उनका जेनेटिक का प्रॉब्लम था, स्ट्रेस प्रॉब्लम था, काफ़ी सारे अदर प्रॉब्लम्स भी थे, हेल्थ इश्यूज थे। लेकिन जो इनका मेन कोर पाया गया, मेन कॉज जो पाया गया, वो है नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना। हम हिंदू सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज छोड़ नहीं पाए, और नॉनवेज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं हम लोग। ऊपर से वो तो छोड़िए, फिर अल्कोहल, फिर स्मोकिंग, ये सब भी कंज्यूम करते हैं। और आजकल के वर्क स्ट्रेस को आप तो देखे ही होंगे, कितना प्रेशर रहता है, कितना बॉस का टेंशन रहता है और कंपनी का टेंशन रहता है, काम का प्रेशर, फिर लोन चुकाना, ईएमआई का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। इतने सारे टेंशन स्ट्रेस लेके एक मैन या वुमन जो भी वर्किंग है पूरा बोझ लेके चलते हैं, जिससे हमारे हेल्थ पे वो इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम इतने देर तक काम करते हैं, हम तरह तरह की जगह में घूमते हैं, हमारे खान पान पे कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। जो भी मैनेजमेंट की तरफ से खिला दे, ऑफिस की तरफ से खिला दे, या दोस्तों पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई क्लाइंट डील होता है, वहाँ पे भी हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं। वो तो छोड़िए, खाने का भी सिस्टम ठीक है, पर हम एक्सरसाइज तक भी नहीं करते। जो अपना मन चाहा अनसंड हम लोग खाते हैं, प्लस एक्सरसाइज भी हम लोग एकदम इग्नोर कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि चलो कम खा लिए, एक्सरसाइज नहीं किए तो भी चलेगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा बॉडी का सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही इंट्रिकेट है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करके बनाया गया है। शायद कई वर्जन्स ऑफ एआई, रोबोटिक या क्वांटम कंप्यूटर मिलके भी इस ह्यूमन बॉडी का रेप्लिका नहीं बना सकते। ये बहुत ही सहज सरल तरीके से काम करता है, लेकिन इसके इंटरनल डिजाइन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इनका कोड कुछ अलग ही है। तो इस कोड को डिकोड करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। चलिए जानते हैं कि हम इस कोलोन कैंसर को कैसे बीट कर सकते हैं। मैं आपको ग्राउंड लेवल से बताना चाहता हूं। हमारा सिस्टम जो फूड का है वही मेन है हमारे हेल्थ रीजंस के लिए। ये सिर्फ इंडियन स्टडी से ही प्रूफ नहीं हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे डाइट एथिक्स और न्यूट्रिशंस को लेके जहाँ पे स्टडी होती है, कैनेडियन हाउस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे स्टडी हुआ है, डेनमार्क स्टडी रिसर्च जो कि 2016 एंड 2019 में किया गया था, उसके अनुसार हमारा पूरा सब कुछ खाने पे डिपेंड है। क्या हम खाते हैं वो हमारे बॉडी समझती है, उसको डिकोड करती है, बॉडी में उसके न्यूट्रिएंट्स लेती है और हमें लौटाती है। पर वो आप पे डिपेंड होता है कि आप अपने बॉडी को क्या फीड करा रहे हो। नॉनवेज खाना या वेज खाना ये अलग बात है, वो हर कोई खाता है। वहां तक तो ठीक है जब आप खा चुके हो और डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पर प्रॉब्लम वहां आता है जब आपका गट और बॉवेल मूवमेंट में वो फूड जाता है। वो प्रॉपर डाइजेशन आपका स्टमक से होके, जहाँ पे एंजाइम सेल्स काफ़ी रिलीज किए जाते हैं, आपके फूड को ब्रेक करके उसके न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स फिर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर आता है आपका मेन ट्रैक, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो कि 5 से 6 फुट का होता है।
और ये पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो कि आपका माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है, ये पूरा 25 फुट लंबा होता है। पूरा 25 फुट लंबा प्रोसेस से होके आपका खाना जाता है, जिसके लिए आपको 1 या 2 दिन तक समय लग जाता है वो पूरा फूड को प्रोसेस करके बाहर एलिमिनेट करने का, जिसमें से 6 से 8 घंटे में तो आपका स्टमक से वो फूड ब्रेक होके स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और माजरा वही है दोस्तों, यहां तक तो ठीक था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होके लार्ज इंटेस्टाइन में गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में का ही मेन रोल रहता है, जिसे हम गट और बाउल मूवमेंट कहते हैं। वहां पे ही कोलोन के पूरा लेयर बिछा हुआ है, सीकम से लेके असेंडिंग कोलम, कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर रेक्टम, एनस और कोलन का और एक वैरायटी है जो मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वो कॉलन कौन सा है जो मैंने मिस कर दिया अभी बोलना। ये इसके पूरे कॉलन लेयर में 300 से 500 बैक्टीरिया वैरायटीज रहते हैं। कैन यू बिलीव इट दोस्तों, 300 से 500 बैक्टीरिया के वैरायटीज मौजूद रहते हैं जो कि फूड को फिर भी ब्रेक करते हैं। हमारा क्या मेंटलिटी रहता है जो कि हम लोग कॉमन लोग जानते हैं कि एक बार फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो मतलब वहां से फूड को जस्ट फेंकना होता है, जिसे हम जानते हो, आप सुबह में करते ही हो, आप अपने आप को क्लीन करते हो वॉशरूम में, टॉयलेट में, तो वहां से फूड को फेंकना होता है। बट ये गलत है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन में भी फूड ब्रेक होता है, वहां से भी न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। पर कैच यहां पे है कि आप फूड कौन सा खाए, वेजिटेरियन था कि नॉन वेजिटेरियन। अगर नॉन वेजिटेरियन के साथ आपने भरपूर मात्रा में वेजिटेरियन फूड नहीं खाया है तो दिक्कत वहां पे है दोस्तों। होता क्या है कि जब फूड पार्टिकल्स आपके, फॉर एग्जांपल मैं नॉन वेजिटेरियन का पहला केस ले लेता हूं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाया तो फूड पार्टिकल्स बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में, वो फिर किसी तरह पास होके लार्ज इंटेस्टाइन, बाउल और गट मूवमेंट में चल जाते हैं। वहां पे इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज सक किए जाते हैं और वाइटामिन और भी कुछ, अगर आपके बॉडी में उस फूड पार्टिकल्स में प्रोटीन या कार्ब्स रहते हैं उसको भी फीड करते हैं वहां पे बैक्टीरिया, वायरस। तो वहां पे कुछ बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया एंजाइम्स ही तैयार होते हैं, 300 से 500 वेरियस टाइप के स्पेसीज रहते हैं बैक्टीरिया के। ये एक्चुअली इनका काम है फाइबर बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स पे फीड करना, जो कि उनको फाइबर फूड से मिल जाता है। पर कैच यहाँ पे है, जब हम कम फाइबर फूड्स खाते हैं जो कि अधिकतर मात्रा में प्लांट बेस्ड फूड में पाया जाता है, वो जब उसका वैल्यू कम रहता है, उसका क्वांटिटी कम रहता है, तो ये बैक्टीरिया स्विच करते हैं प्रोटीन इनटेक के लिए, जो कि आपका प्रोटीन लेफ्ट ओवर फूड है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से होके जा रहा है, उस पर वो फीड करना स्टार्ट करता है। और वो जब तक पास नहीं हो जाता, जब तक आपका पूरा सिस्टम से वो क्लीन नहीं हो जाता, ट्रांजिट टाइम जिसे हम कहते हैं, गट ट्रांजिट टाइम, गट ट्रांजिट टाइम बहुत फास्ट हो जाना चाहिए वहां पे जब आप लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल्स पहुंचता है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन मात्रा इतनी होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, जिसमें से बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं और वो कोलोन में बहुत दिन तक रह जाते हैं, क्योंकि हमने नॉनवेज फूड खाया है। नॉनवेज फूड को पास होने में 1 से 2 दिन तक लग जाता है समय, जबकि वहीं पे अगर वेजिटेरियन फूड खाया होता तो वो 1 दिन के कम समय में ही पूरा ट्रांजिट सिस्टम से पास होके हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो चुका होता। और अच्छे बैक्टीरियाज जो रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, वो सिर्फ कार्ब्स पे ही फीड करते हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये बैक्टीरिया सिर्फ कार्ब्स पे ही फीड करते हैं, जो कि उनको फाइबर फूड से मिल जाता है। पर जहाँ की आपने नॉन वेजिटेरियन फूड खाया है, मीट खाया है, तो वो फूड पार्टिकल्स अच्छे से ब्रेक नहीं होते और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फीड करते हैं, जिससे और भी खतरनाक बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं। और जबकि वो फूड पार्टिकल्स ठीक से ट्रांजिट नहीं होते हैं, वो 1-2 दिन का समय ले लेते हैं, तो उस दौरान इतने सारे बैक्टीरियाज और खतरनाक बैक्टीरियाज तैयार होते हैं कि जो कोलोन लेयर में सेट हो जाते हैं और वहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। कोलोन बैक्टीरिया में सेट होने के बाद ये प्रोटीन इंटेक इतना करते हैं कि ये प्रोटीन बेस्ड मेटाबॉलिटिक एक कुछ
रासायनिक तत्व तैयार होता है जो कि आपके यूरिन में मिक्स हो जाता है। अधिकतर टेस्ट में आप देखे होंगे कि यूरिन में प्रोटीन है कि नहीं, ये एक अलग एक टेस्ट फील्ड में मेजर किया जाता है। अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर प्रोटीन के ट्रेसेस पाए जाते हैं यूरिन में तो इसका मतलब आपको डॉक्टर को जल्द ही जल्द दिखाना चाहिए। और ये कितनी बार होता है ये भी डॉक्टर मेजर करते हैं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, आपके यूरिन में प्रोटीन सेल्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट्स, इसका मतलब आप बहुत जल्दी कोलोन कैंसर के शिकार बन सकते हो, और यहीं पे आपको कॉल लेना है। तो भाई जहाँ पे हम पहले से ही अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं तो क्यों नहीं पहले से ही करें। नॉनवेज फूड कम खाएं, क्योंकि आपका जो हेल्दी गट है, जो कि मैंने आपको बताया, इट्स नॉट ओनली प्रूवन बाय मी, मतलब मेरे वर्ड से आप मत जाओ, आप खुद भी सर्च करो। इंडियन इंस्टीट्यूट ने भी नहीं कहा है, यूएस के टॉप नॉच लाइक रिसर्च एकेडमिक जो दिन रात न्यूट्रिएंट फूड्स और डायटेटिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, और कैनेडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिर्फ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे रिसर्च करती है, उन्होंने खुद ये इस पे दावा किया है कि एक हेल्दी बॉडी का सबसे बड़ा रहस्य है आपका गट सिस्टम और ट्रांजिट सिस्टम। ट्रांजिट टाइम जितना कम होगा, मतलब आपने जो फूड खाया है उस वो बॉडी से जितना जल्दी अच्छे तरीके से निकलना है। अच्छा तरीका मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत समय ऐसा पाया गया है कि अगर फूड बहुत जल्दी आप जो खाते हो तुरंत निकल जाता है, मतलब तुरंत आपको वॉशरूम या टॉयलेट दौड़ना पड़ रहा हो, इसका मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आपका फूड ठीक से वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, और वो जल्दी से फूड को धकेल के निकालना चाहते हैं, एक जनरल लेमैन लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताया। तो ये प्रॉब्लम जहाँ पे हो रहा है दोस्तों, जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये शुरुआत है। इसके बाद शायद आप डायरिया के भी शिकार हो सकते हैं, और आपके मैल फंक्शंस होने की वजह से कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में सक नहीं होगा, तो आप दिन पर दिन आप बहुत कमज़ोर फील करोगे, और शायद आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, जो कि बहुत ही लेट हो सकता है। तो इसलिए इसका मेजर हमेशा रखें। तो जब हम लोग पिछले वाले टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे मैंने बताया कि फूड जो आप खाते हो अच्छे से ट्रांजिट होना चाहिए, मतलब एक दिन में आप 2 बार अगर बाउल मूवमेंट के लिए रिलीज करते हो, मतलब 2 बार आप टॉयलेट जाते हो, तो इट्स अ गुड साइन, अलग अलग टाइम में, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली। ये कई शास्त्र में, योगिक वैद्य में भी ऐसा कहा गया कि जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जो फाइबर्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अपने फूड रूटीन में, उनका बाउल मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर बाउल गट्स मूवमेंट और ट्रांजिट टाइम बहुत अच्छा हुआ, मतलब आप एक बहुत ही स्वस्थ शरीर लेके घूम रहे हो। और ग्रेट गोस टू यू कि आपने अपने शरीर का ख्याल रखा। पर यहाँ पे ही सिर्फ खाने पे ही समस्या खत्म नहीं हो जाती है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। आजकल के इस टाइम में वो दिन गए जब आप 50-60 साल या 70 साल पहले के दादाजी या बहुत बुजुर्ग लोगों की बातें सुना करते थे कि हम इतने इतने घी खा जाते थे, हम इतना चिकन खा जाते, इतने फिश खा जाते थे। आजकल का वो दिन गया। आप कम खाएं, अपने स्टमक को थोड़ा सा हल्का रखें, जिससे कोलोन एक्टिविटीज में जो भी प्रोसेस होता है, जितना जल्दी ट्रांजिट टाइम खत्म होगा कोलोन एक्टिविटीज, मतलब जो डस्टबिन पार्टिकल्स है, मतलब डस्ट फूड है, जितना जल्दी ये बॉडी से आपका निकलेगा उतनी जल्दी कोलोनियल म्यूकस रहता है, वो म्यूकस जल्दी से रिकवर कर पाएगा अपने आप को, वो बैक्टीरिया के लेयर्स को खत्म कर पाएगा और अच्छे बैक्टीरियाज को ही रख पाएगा। तो जितना देर तक फूड आपके स्टमक में रहेगा, आपका बाउल सिस्टम से वो नहीं निकलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया को तैयार करता है, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम टू योर हेल्थ। हमेशा अपने स्ट्रेस फ्री प्रोग्राम्स में ज्वाइन रहो, कोई भी स्ट्रेस आने मत दो अपने आप को। जानता हूँ कि काफ़ी सारे स्ट्रेस है, वर्क प्रेशर्स है, टारगेट्स अचीव करने हैं, इंसेंटिव लेना है, एनुअल अवार्ड पे, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतना है, उसके लिए 24 आवर्स शायद आपको काम करना पड़े। पर बीच बीच में स्ट्रेस प्रोग्राम में भी ज्वाइन किया करो। कैसे? खुद को फ्री करो,
थोड़ा सा मूवमेंट करो, दौड़ो, वॉक करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करो। इससे आपको कुछ हद तक रिलीफ होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस पे अपने आप को फेंक रहे हो, अपने बॉडी को हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन में दे रहे हो, तो जितनी जल्दी आप स्ट्रेस मुक्त नहीं होते हो, आपका बॉडी प्रेशराइज में बहुत ज़्यादा आपको हार्मफुल कर सकता है, वही बैकफायर कर सकता है आपको। कैसे? आपका ब्लोटिंग स्टमक होगा, पेट फूलने लगेगा अनावश्यक, आपको लगेगा कि अरे मैंने कुछ खाया नहीं फिर भी पेट फूल रहा है, तो ये ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इम्प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम हो सकता है, आपके फूड जल्दी से बिना न्यूट्रिएंट्स ये बॉडी में तुरंत आपके बॉडी से बाहर निकल सकते हैं, मतलब आपको कई बार टॉयलेट जाना पड़े, तो दैट्स अ साइन ऑफ डायरिया एंड मैल न्यूट्रिशन के भी शिकार बन सकते हो आप। तो इन केस में हमेशा कोशिश करना कि आप खुद को हाइड्रेट रखो, हमेशा हाइड्रेट रखा करो। और जो मैंने बताया कि गट्स मूवमेंट और ट्रांजिट टाइम कितना लगता है जब आप फूड इनटेक करते हो और फूड को अपने बॉडी से रिलीज कराते हो, तो ये टाइम जितनी जल्दी हो और प्रॉपर तरीके से हो, उतनी ही अच्छी तरीके से आप अपने बॉडी को मेंटेन रख पाओगे। नहीं तो मैं बहुत ही दुख के साथ फिर भी कहना पड़ रहा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ दो। थोड़ी तकलीफ होगी, मानता हूं, आप ये भी बोलोगे अरे नॉनवेज फूड ही छोड़ दिया तो जी के ही क्या करेंगे, लेकिन दोस्तों नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं छोड़ा, और हमारी जो डेली की रूटीन है, हम जो डेली अपने हैबिचुअल रूटीन पे काम करते हैं, डेली वर्क प्रेशर लेते हैं, इससे आप छूट नहीं सकते हो। तो ये लेके फिर नॉन वेजिटेरियन फूड खा के क्यों अपने हेल्थ को खराब कर रहे हो? मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जल्द से जल्द अपने आप को वेजिटेरियन फूड के हवाले कर दो। क्या है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वेजिटेरियन फूड मिलते हैं। नॉनवेज खा के भी आपको क्या मिल जाएगा? जस्ट कि थोड़ा प्लेजर, टेस्ट और जीने का मकसद कि अरे भाई चलो नॉनवेज खा रहे, पर ये सही तरीका नहीं है दोस्तों। जितनी जल्दी हो सके आप वेजिटेरियन फूड को ही अडॉप्ट करो, नॉन वेजिटेरियन फूड को जाने दो। से गुड बाय टू योर नॉन वेजिटेरियन डाइट। और अगर आप लेते भी हो, जैसे बहुत कोई होता है कि इरेजिस्टेबल है कि अब मैं नहीं, बस अब मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे नॉनवेज चाहिए ही खाने में, तो आप थोड़े क्वांटिटी में खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करने के लिए फाइबर फूड्स खाओ, जिससे आपका ट्रांजिट टाइम कम रहेगा, आपके बॉल गट्स मूवमेंट अच्छे रहेंगे, बैक्टीरियाज कम टाइम के लिए फीड कर पाएंगे, और आपका बॉडी और हेल्थ अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। मुझे ज़रूर कमेंट पे बताएं ये टॉपिक कैसा लगा और आपके क्या विचार हैं। आप जानते हो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। इसके साथ आज के इस हैक को क्रैक करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, और इसी तरह सब्सक्राइब कराओ और अपने दोस्तों में काफ़ी शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके अपने चैनल पे, लाइफ का कोड डिकोड।